कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो 2018 की भर्ती थी, किसकी भैया? यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी थी उसमें नकल पाए जाने के कारण आपका क्या हुआ था, इसमें नकल पाई गई है ना, इसमें नकल पाई गई, तो जिसके कारण ये आपका एग्जाम कर दिया गया था कैंसिल। वीडियो 2018 का एग्जाम कैंसिल कर दिया। और ये आपको पता होगा कि इसमें कितनी वैकेंसी थी, इसमें वैकेंसी थी कितनी भाई साहब, ये आपको याद होगा शायद अच्छे से जिन्होंने फॉर्म भरा था। इसमें वैकेंसी थी 1953 1953 पदों पर ये आपका वैकेंसी थी। और आप अच्छे से जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 जब हुआ था, है ना, तो उस समय पर क्या हुआ, ये एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब कुछ बच्चे कोर्ट जाते हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो वो कोर्ट गए। कोर्ट में क्या होता है आपको पता है, एक प्रोसेस होता है कि पहले आप फर्स्ट बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, इसके बाद सेकंड बेंच, वहां पे भी हारे, फर्स्ट बेंच में भी हार गए, सेकंड बेंच में भी हार गए। इसके बाद वो बच्चे गए कहां पे, वो गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट थी भैया, सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज की डेट थी। और वो डेट आपका क्या हो गई, वो डेट आज आपका आ गई। तो भाई साहब जिसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और इसको खारिज कर दिया, इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो इसके बाद आपका क्या हुआ है कि अब मतलब जो बच्चों के पास ऑप्शन था कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, जिसके लिए वो लड़ रहे थे, अब उसकी जगह री एग्जाम की जगह मतलब आपका जो कह रहे थे कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, अब ये कंफर्म हो गया कि री एग्जाम होगा। अब आपका री एग्जाम होगा, ये कब होगा कब नहीं होगा, इसी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, तो एग्जाम तो होगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब ये ऑर्डर जाएगा किसके पास बेटा, ऑर्डर जाएगा आयोग के पास। आयोग ने वैसे पहले ही समझ रखा था कि इसका एग्जाम ही कराना पड़ेगा, आयोग ने पहले ही समझ रखा था कि इसका एग्जाम ही कराना पड़ेगा। आयोग पहले ही कह रहा था, है ना, आयोग ने क्या कर रखा था, कैलेंडर के हिसाब से जो अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करता है आयोग, उस कैलेंडर में क्या कर रखा था, अक्टूबर खाली छोड़ रखा था। अक्टूबर में इनके पास कोई एग्जाम नहीं था, कोई भी एग्जाम इनके पास नहीं था, कोई एग्जाम नहीं था अक्टूबर में। अब क्या हुआ कि परंतु यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में इतने फॉर्म आ गए, है ना, ध्यान से समझना, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में इतने फॉर्म आ गए कि भाई साहब अब जो इसका एग्जाम है वो आपका कब का कर दिया, मतलब जो पैट का एग्जाम था वो पहले 18 सितंबर को था। पैट 2022 का जो एग्जाम है वो 18 सितंबर को था बेटा। अब ये 18 सितंबर से हटा के, ये 18 सितंबर से हटा के कब कर दिया है, ये कर दिया है जी आपका 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को भी एग्जाम है और 16 अक्टूबर को भी एग्जाम है, यानी कि 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, ये आपको बात पता होगी, पैट 2022 का। तो अब अक्टूबर में भी इनके पास एग्जाम आ गया है, तो उम्मीद है, हालांकि अक्टूबर में इनके पास 15-16 के बाद 7 दिन बाद, यानी कि आपका 4-3 23 अक्टूबर और लगभग आपका इनके पास 30 अक्टूबर, ये 2 डेट इनके पास अभी भी खाली है। तो आयोग चाहेगा, उसके पास अब नोटिस चला जाएगा कोर्ट का, तो यानी कि वो कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम कराना है, तो उसकी तैयारी अगर वो शुरू करेगा तो अक्टूबर में भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये बात आप कंफर्म याद रखना, अक्टूबर में भी आपका एग्जाम हो सकता है, वीडियो 2018 वाले का। भैया समझ में आ गई? तो इसके लिए आपको एक बात मैं और बता दूं, बड़ा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि वीडियो 2018 में जिस बच्चे ने भी फॉर्म भरा है, जिस बच्चे ने भी फॉर्म भरा है, हर एक विद्यार्थी पेपर देगा। मतलब जिसने ऐसा नहीं है कि एग्जाम ही दिया वही पेपर दे पाएगा। वीडियो 2018 में हर एक विद्यार्थी पेपर देने वाला है, वीडियो 2018 में हर एक विद्यार्थी पेपर देने वाला है। जिसने फॉर्म भरा था, जिसने एग्जाम दिया वही पेपर नहीं देगा, जिसने फॉर्म भरा था वही वो भी आपका परीक्षा देगा भाई, है ना। तो अब मेरी बात सुनिएगा, तो आप लोगों के लिए अब बढ़िया है ना, सितंबर भी तो खाली है, हाँ सितंबर भी इनके पास खाली हो गया है, सितंबर में भी करा सकते हैं, पर आयोग इतना फुर्तीला है नहीं कि सितंबर में एग्जाम कराएगा, ये भी बात पक्की है। ये बात पक्की है कि आयोग इतना मतलब वो नहीं है स्पीड वाला कि इसको करा लेगा। तो अब आप लोगों के पास तैयारी का एक शानदार मौका है,
कारण क्या है कि उस समय वीडियो 2018 ये 12वीं पास से था, तो वीडियो 2018 के समय जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी कांस्टेबल की एग्जाम में चले गए होंगे, कांस्टेबल में लग गए होंगे, है ना। कांस्टेबल 49,568 में चले गए, बहुत सारे विद्यार्थी आपका 41,520 में चले गए, बहुत सारे विद्यार्थी आपका जो है भाई साहब के समय उस समय फॉरेस्ट गार्ड की भी एक भर्ती आई थी, उसमें भी जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आपका प्यारे साथियों उसके बाद आपका रेलवे के एग्जाम हुए, एसएससी के एग्जाम हुए, तो बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो वीडियो 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें अब आपके पास मौका है कि शायद कुछ बच्चों के आपके रजिस्ट्रेशन नंबर खो गए होंगे, कुछ के पास उस समय CCC नहीं था। तो मतलब क्या है कि बड़ी लंबी कहानी है कि एग्जाम अब जो बच्चे देंगे उन्हें सिलेक्शन लेना बड़ा आसान होगा और वो सिलेक्शन ले सकते हैं, ये याद बात पक्की रखना। तो वीडियो वाले बैच में ऐप पर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो भाई? मैं नहीं ले रहा हूं तो देसा सर तो करा रहे ना। अब स्टूडियो के अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई तो टीचर करा ही रहा है, मेरे से ही हो तो मैं भी करा दूंगा। एग्जाम कंफर्म है, हाँ अब एग्जाम होगा, ये कंफर्म हो गया है। आज ये कंफर्म हो गया कि एग्जाम होगा, आज ये कंफर्म हो गया है एग्जाम होगा भाई साहब। इसके लिए मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखिएगा आप लोग। इसके लिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, मतलब जो कोर्ट का फैसले का ऑर्डर है, ये ऑर्डर कॉपी है कोर्ट के फैसले की, यहां पे देख लीजिएगा आप लोग। ये रहा भाई साहब डायरी नंबर, ये था। इसकी डेट कौन सी थी? इसकी डेट प्यारे साथियों, रेट नंबर, ये सारी चीजें आज सुबह 10:30 बजे ही, है ना। ये आपका भाई साहब फिल की, ये मतलब जब फिल की गई थी ये उस समय की है, तो पूरा आपका दे रखा है 16/8/2022। ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो है वो आपका 16/8/2022 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बता दिया आपको। ये आपका ये लिख रखा है डिसमिस, यानी कि ये रिट खारिज कर दी गई, इससे इसका कोई मतलब नहीं बचा। एक केस कोर्ट ने कम कर दिया और पेपर होगा। अब क्लियर हो चुका है कि एग्जाम आपका होगा ही होगा भाई साहब, ये क्लियर हो चुका है कि अब आपका एग्जाम होगा ही होगा। तो आप लोगों से अब मेरी विनती है कि मेहनत पे लग जाइएगा, तैयारी पे लग जाइएगा। एग्जाम कभी भी हो सकता है, बम कभी भी फूट सकता है भाई साहब। ऑनरेबल जो हमारे जज है, माननीय न्यायाधीश आपका जो है DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने अपनी बेंच में 16/8/2022 की ये डेट है, ये रही, इसको आज खारिज कर दिया। अब आपका री एग्जाम कंफर्म होगा, ये बात याद रखना भैया।